इस वीडियो में हम सारे पैसिव इनकम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। 8 टाइप्स है जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में और ढेर सारे एग्जांपल्स और आइडियाज के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इस वीडियो में ना मैं बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ पुश कर रहा हूं, तो आप आराम से देखिए, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा जब तक मैं बोलूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ मनी मेकिंग या फिर रिच होने के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पे हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन की। अब रिच होना, वेल्दी होना, ये दोनों डिफरेंट है क्या? हम लोगों का एक कॉन्सेप्शन रहा है कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, बट ऐसा है नहीं। अगर आपको वेल्थ के बारे में पता है तो आप डायरेक्टली इस टाइमलाइन पर स्किप कर सकते हैं। यहां से मैं पैसिव इनकम के बारे में बात कर रहा हूं। रॉबर्ट कियोसाकी के वर्ड्स में, अ रिच पर्सन हैज अ लॉट ऑफ मनी बट अ वेल्दी वन डजंट नीड टू थिंक अबाउट मनी। फिर से दोहराता हूं, अ रिच पर्सन हैज अ लॉट ऑफ मनी। एक अमीर आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है, बट अ वेल्दी वन डजंट नीड टू थिंक अबाउट मनी। जो वेल्दी होता है उसको सोचना नहीं पड़ता पैसे के बारे में। अब सवाल आता है कि कब हमको पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा? जब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगा? जब आपके पास कोई कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ इनकम आता रहे। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप यहां इंडिया में हो, चाहे आप न्यूयॉर्क में हो, चाहे आप चाइना में हो, कहीं भी हो। मुझे पता है न्यूयॉर्क सिटी है। और यही पर आता है पैसिव इनकम की कॉन्सेप्ट। 2 तरीके के इनकम्स होते हैं, एक है एक्टिव इनकम और एक है पैसिव इनकम। अगर आपको दोनों के बारे में पता है तो आप डायरेक्टली इस टाइमलाइन पे स्किप कर सकते हैं। वहां से मैं पैसिव इनकम के आइडियाज और एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूं। तो आपको अगर एक एनालॉजी देते, सोचिए कि कोई यूनिवर्स में पैसा कमाना कोई कुएं से पानी निकालना की बराबर है, ठीक है? तो आप पानी 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक, खुद आपके मेहनत लगा के, समय लगा के आप उसको खींच के खुद आप पानी निकाल सकते हो। दूसरा, आप ऐसे छोटे छोटे मशीन क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, जो आपके लिए कम मात्रा में ही सही वो खुद ब खुद पानी निकाल रहा होता है। तो क्या हुआ? अब वो जब पास में खुद से पानी निकाल रहा है, आप यहां पे आपके पिछले वाले कुएं से पानी निकालो, कौन मना कर रहा है? और आप अगर ऐसे मशीन बहुत सारे बना दिए तो आप आपके आसपास बहुत सारे कुएं खोद सकते हो। अब ये जो आपका मेन कुआं है, जहां पे आप समय लगा के उससे आप पानी निकाल रहे हो, वो बन जाता है आपका एक्टिव कुआं, जहां पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके वहां से पानी निकाल रहे हो। और जो भी आप साइड में ऐसे बना रहे हो, जो शायद कम मात्रा में ही सही पर पानी निकाल रहे हैं आपके लिए, वो बन जाते हैं आपका पैसिव कुआं, क्योंकि आप उस पर पैसिवली इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली नहीं। कोई भी प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ एक एक्टिव इनकम की पार्ट आता है। तो पैसिव इनकम के बारे में मैं वो कुएं वाले एग्जांपल में बात किया, तो क्या होता है ना कि ऐसे छोटे छोटे आप सोर्सेस क्रिएट करते हैं जहां से आपको कॉन्स्टेंटली एक इनकम आता है। एक चीज पर ज्यादा काम आपको नहीं करना पड़ रहा है, पर वो आपको पैसा दे रहा है, जो बोला जाता है कि अर्न मनी व्हाइल यू स्लीप। तो पैसिव इनकम में इन्वॉल्व क्यों होना है? देखो, हमारी लाइफ लंबी है, 80 साल की, बट एक चीज याद रखो, 60 साल की उम्र तक हमारे अंदर इतना बुढ़ापा आ जाता है कि हमको कुछ और एंजॉय करने का एनर्जी नहीं होता, ठीक है? तो हमारा आइडियल जो एज है वो 30 से 45 के बीच, उसमें जो करना है, जितना सच जीना है वो जी लेना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि उसके पहले आपके पास पैसा नहीं होता और उसके बाद आपके पास एनर्जी नहीं होता। अब अगर एक्टिव इनकम के ऊपर इन्वॉल्व रहे तो वो हर दिन आपके जिंदगी से 8 घंटे से ज्यादा ही सब कर रहा होता है। तो आप जिंदगी को कब टाइम दोगे? आपको जो करना है जिंदगी में उसको कब टाइम दोगे? और वो फ्रीडम का ही रास्ता है ये पैसिव इनकम, ठीक है? ऐसा माना जाता है, ऐसा मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई बिगर कोई पर्पस नहीं है तो ये ऐसा बोला जाता है कि आप 20 से 30 के बीच जितना हो सके उतना एक्टिव इनकम में पार्टिसिपेट करो, और करते करते साइड हसल्स बनाओ, यानी कि पैसिव इनकम के सोर्सेस बनाओ और मल्टीपल बनाते रहो, ठीक है? 30 से 35 तक आप इसको स्केल करो, और स्केल करते करते आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका एक्टिव इनकम के सोर्स से जितना पैसा आ रहा है और पैसिव इनकम के सोर्स से जितना पैसा है, सोर्सेस से जितना पैसा आता है, वो दोनों एक बार मैच कर गए। आप एक्टिव इनकम को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आप इस पर इतना टाइम जो यहां पर लगा रहे थे उसका अगर हाफ भी इधर लगा सकते हो तो इसको भी थोड़े टाइम में आप बढ़ा सकते हो। और पैसिव इनकम का बेनिफिट ये है कि आप खुद के लिए बहुत सारा टाइम छोड़ते हो, ठीक है? अब सोचिए ना कि आपका अगर कोई पैसे की चिंता ना रहे
तब क्या क्या करोगे, वो सब आप अभी कर सकते हो। अभी मतलब 35 के बाद। अब इस चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल रिटायरमेंट, यानी कि अब आप काम करते हैं तो पैसे के लिए नहीं, मजे के लिए। तो ऐसे कौन से रास्ते हैं जो आपको सोते सोते पैसे दे सकता है? देखो, रियलिटी में जवाब है कोई नहीं, ठीक है, उसके बारे में बाद में आते हैं। ऐसे 8 तरीके हैं पैसिव इनकम के, वन बाय वन समझ जाते हैं। पहला, प्रॉफिट इनकम। सिंपल सा है, आप कुछ भी कम दाम में खरीदो, ज्यादा दाम में बेच दो। 10 का खरीदा, 20 का बेचा, तो ये 10 का जो बीच वाला प्रॉफिट है वो आपका। तो आप क्या कर सकते हो इसमें? आप कोई भी चीज रिटेल कर सकते हो। इसका एग्जांपल देते हैं। सपोज आप पब्लिशर से पुराने एडिशन के कुछ बुक्स खरीद लिए जो डिमांड में है, जो हमेशा डिमांड में रहते हैं, और उसको लिस्ट कर दिए एक कम प्राइस में कोई ई कॉमर्स साइट पे। अब ये बड़ा प्रॉफिट जो मार्जिन होगा वो हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि आपको ढूंढना है कि कहां पे आप चीजें बहुत ही सस्ती पा सकते हो। और एग्जांपल देते हैं, वो इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, फिलीपींस, वहां पे क्लोथिंग मटेरियल्स बहुत ही डर्ट चीप प्राइस में मिलता है। दैट इज द चीपेस्ट कंट्री। क्लोथिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स। अगर आप चाइना पे जाए तो वहां पे वेरेबल्स, यानी कि हेडफोन्स जो होते हैं, कोई भी स्पीकर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेसिकली, ये बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है, ठीक है। आप अगर इसे बल्क में खरीदे तो आपको एकदम बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, और आप उसको पता है कैसे यूज करना है। और अगर आप बोले कि वहां से लाए कैसे, तो आलीबाबा एक बहुत ही कम कॉस्ट में आपको एक्सपोर्ट करके भी दे सकता है। दूसरा, कैपिटल गेन्स। देखो, सीधा भाषा में समझाए तो ये कैपिटल गेन्स प्रॉफिट इनकम ही है, बट एसेट्स के ऊपर। तो ये लैंड के ऊपर हो सकता है, घर के ऊपर हो सकता है, स्टॉक्स के ऊपर हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इनकम में क्यों नहीं आता? क्योंकि कॉन्सेप्ट के अलावा इसके अंदर कुछ सेम नहीं है। कैपिटल गेन्स एसेट्स पर होता है, प्रॉफिट इनकम गुड्स पर होता है, प्रोडक्ट्स पर होता है। और अगर कंपेयर किया जाए तो प्रॉफिट इनकम का जो भी चीज है वो आप बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, और आप उसको स्केल भी कर सकते हो। कैपिटल गेन्स में आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, जो प्रॉफिट इनकम में नहीं, उतना नहीं चाहिए। आपको एक ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ठीक है। आपको एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं आएगा आपके पैसे के अंदर, पर जब आएगा एकदम एक झटके में आएगा। तीसरा, रेंटल इनकम। आप घर को सिर्फ तो बेच ही नहीं सकते ना, आप उसको रेंट भी दे सकते हो, तो भाड़े पे लगाना। तो कोई भी चीज आपका प्रॉपर्टी है तो आप किसी और को यूज करने देते हैं, प्रॉपर्टी नहीं, उसका एसेट कहना ठीक रहेगा। तो आप किसी और को यूज करने देते हैं, और उसके बदले वो आपको कुछ पैसे देगा, ठीक है। ये घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जो भी आप शादी वादी या फिर कोई भी फंक्शन का हाउसेस देखो तो वहां का बैंक्वेट्स, वहां का जो म्यूजिकल सिस्टम्स अगर कुछ है, वहां के जो फैंस वगैरह जो भी कुछ लगा हुआ होता है वो रेंट पे लिया जाता है। आप कॉस्ट्यूम्स, अटायर, जैसे कि मिकी माउस का एक पूरा कॉस्ट्यूम आप रेंट कर सकते हो। और जब मैं कैंपिंग में जाता था तब रुकसैक और स्लीपिंग बैग ये मैं रेंट पे लेता था। और ऐसे ढेर सारे गुड्स है जो आप ऐसे ही रेंट पे दे सकते हो। आप किसी को गराज दे सकते हो, या फिर आपके घर में कोई भी अगर कोई खाली कोना है तो आप उसको दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं तो अभी अपने घर में हूं, पर जब मैं अपने कॉलेज जाऊंगा तब उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबल ये कंडीशन होगा कि ऐसा कोई प्लेस नहीं होगा, तो मुझे भी ऐसा कोई जगह ढूंढना पड़ेगा जहां पे मैं शांति से ये बना सकूं, ठीक है। तो मुझे वैसे ही एक रेंट पे मुझे कुछ लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम, आप एसेट्स के साथ साथ आपको पैसों को भी भाड़ा पे लगा सकते हो। ये कैसे? इसको कहते हैं लोन देना, ऑब्वियसली। तो आप पीयर टू पीयर लोन दे सकते हो। आपसे लोग क्यों लोन्स लेंगे? क्योंकि उनको बैंक का झंझट नहीं करना पड़ेगा, पेपर वर्क ये वो। पर इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। पर इसके लिए डेजिग्नेटेड कुछ प्लेटफॉर्म्स है, पीयर फॉर्म, अपस्टार्ट, प्रॉस्पर, फंडसेंट, पे ऑफ, ऐसे बहुत सारे पीयर टू पीयर लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पर इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर आता है रॉयल्टी इनकम। मान लीजिए आपका कोई क्रिएशन है, तो कोई भी इसको अगर यूज करना चाहता है तो आपको कुछ अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अपने हैं। दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। फिर टोरेंट आ जाता है। तो ये कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकते हैं, कोई आपका पेटेंट्स हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, वीडियोग्राफी हो सकता है, ठीक है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को सबमिट करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक साइट्स होते हैं जो आपसे सबमिशन लेते हैं। फिर आपका कोई डिजाइन है, अगर आप डिजाइन करना आता है तो Amazon मर्च
एक Amazon का प्रोग्राम है जहां पे वो आपसे डिजाइन लेगा, टी शर्ट्स पर प्रिंट करेगा और उसको मार्केट में बेचेगा। तो उस डिजाइन का आपको 1% ऑफ रॉयल्टी इनकम आपके पास आता है। फिर आता है रेसिडुअल इनकम। आप कोई भी काम किए और भाग लिए, जैसे कि आप कोई कोर्स बना सकते हैं, आप कोई वीडियोस बना सकते हैं, आप कोई ब्लॉग्स लिख सकते हैं जो एक लंबे टाइम तक सिग्निफिकेंट रहे। जैसे आप कोई एवरग्रीन कंटेंट क्रिएट कर देते हैं और उसको मोनेटाइज कर देते हैं, तो एक लंबे टाइम के बाद भी कोई भी अगर उस चीज को दोहराएगा तो उससे जो पैसा है वो आपके पास जरूर आएगा। आप जिंदा हो मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसा आता रहेगा। फिर आता है डिविडेंड इनकम। जब आप कोई भी कंपनी का स्टॉक्स खरीदते हैं, वो कंपनी आपको वो स्टॉक होल्ड करवाने के लिए कभी कभार कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपके साथ शेयर करता है, इसको कहते हैं डिविडेंड। ये मैंडेटरी नहीं है कि कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड दे, वो कंपनी का और कंपनी का बोर्ड मेंबर्स का डिसीजन है, बट इट इज ऑल्सो अ साइड इनकम। वो डिविडेंड का रेट कुछ पर शेयर 6 to 8% के बीच में एवरेज में रहता है। कभी कभार कुछ कंपनीज आपको 18 से 20% तक भी दे सकते हैं। लास्ट पे आता है ऑटोमेटेड ऑप्शंस। आप कोई भी एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको फिर ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि उसको चलने के लिए आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन उतना जरूरत नहीं है। ये कैसे होता है, आप जो काम करते हैं उसको करने के लिए किसी और को लाइए, ठीक है, रिप्लेस कीजिए ताकि आप कोई और काम कर सके। तो ऐसे करके ऐसे एक टाइम आएगा जहां पे आपको कोई सिग्निफिकेंट काम करने की जरूरत नहीं है, बस एक मॉनिटर करना है थोड़ा थोड़ा करके, और इससे आपका बहुत सा टाइम बच जाता है। और यही पर खत्म होता है हमारा प्यारा सा वीडियो, क्योंकि आगे जो मैं बोलने वाला हूं वो कुछ कड़वा सच है। ये जो मैं चीज बोला हूं वो किसी सोर्स से मिला है, तो वो सोर्स बाकी बहुतों को अवेलेबल है, बहुतों को पता है, अब आपको भी पता हो गया अगर नहीं पता था तो फिर भी कोई ये कर क्यों नहीं पाता है? अगर सबको ही पता है कि ये सीक्रेट है वेल्थ का, तो कोई कर क्यों नहीं पाता है? क्योंकि जब मैं एग्जांपल दे रहा था ना वो वेल्थ का, तब मैं बोला था कि आपको वो पुली या फिर मशीन खुद से बनाना पड़ेगा, यानी कि वो मार्केट से आप खरीद के नहीं ला सकते, यानी कि आपको उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एफर्ट्स पहले तो डालना ही है, मस्ट है। दूसरा, आप एक पैसिव इनकम के सोर्स पर अपना जिंदगी नहीं बिता सकते, ठीक है, आपको मल्टीपल क्रिएट करने हैं ताकि अगर एक डूबे तो बाकी आपको बचाने के लिए रहे वहां पे। और वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग की मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, ये वॉरेन बफेट भी खुद कर नहीं पाते और ये कभी पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उनको भी मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है, उनको भी मेहनत तो करना पड़ता है। आप भी कोई भी चीज करो उसका मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। देखो, आप जब एक मशीन लगा रहे हो, खुद से बना के लगा रहे हो पानी खींचने के लिए, तो वो तो एकदम स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, उसमें कभी कभी फॉल्ट्स आएंगे, आपको उसके ऊपर फिर से बड़ा काम करना पड़ेगा, उसका एक्सट्रूड टाइट कर दिया, उस पर एक अलग तरीके का रस्सी बना दिया, ठीक है, फ्रिक्शन कम कर दिया तेल डाल के, ऐसा कुछ करना होता है, वो हर दिन करना होता है। और खुद का मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रॉफिट इनकम की बात है तो वहां पे एक चीज हो सकता है वेंडिंग मशीन, तो उसको लेके मैं एक बार बहुत एक्साइटेड हो गया था। इंडिया में तो है ही नहीं, मैं किसी मार्केट मतलब शॉपिंग मॉल की जगह पे अगर उसे इंस्टॉल कर दूं तो वहां पे कुछ क्वालिटी लोग आएंगे जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसे करके तो मतलब मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। दिस कुड बी अ ब्रिलियंट आइडिया इफ आई हैव अर्निंग अराउंड 30,000 रुपीज और समथिंग लाइक दैट, और मे बी, मुझे पता नहीं, उसका याद नहीं है उसका एग्जैक्ट कॉस्ट कितना है, बट आई गॉट रियली एक्साइटेड। फिर मैं जब एक्सपीरियंस सुना उसका, तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि शायद मैं जितना मैं सोच रहा हूँ उतना स्केलेबल वो है नहीं, लोग उसको लेकर फंस जाते हैं। वैसे ही मैं लिस्ट करने की जब बात है, जो मैं बुक्स का जो मैं बात किया उसको भी लेकर बहुत एक्साइटेड हो गया था, पर उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स है। तो खुद का मार्केट रिसर्च खुद करना है, ठीक है, आप ऐसे करके देखोगे कि जितना इजी आपको लगता है ना उतना है नहीं। सो इफ यू हैव मेड दिस फार इन द वीडियो, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वन, एंड आप अगर कंटेंट को लाइक करते हैं, पसंद आया, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और रात के बज रहे हैं 3:30, अब मैं जाऊंगा सोने। ऑलराइट, हसल करो, हंसा नहीं, सी या।